ऊपर ससुराल नीचे मायका। सुनील शर्मा और सावित्री शर्मा की एक बेटी थी। उसका नाम था वैदेही। जितना सुंदर उसका नाम था उतनी ही सुंदर वो दिखने में भी लगती थी। वैदेही इकलौती बेटी थी। सुनील और सावित्री अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। वैदेही की शादी की उम्र हो चली थी और सुनील और सावित्री अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में थे, जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन इकलौती बेटी होने के कारण सुनील और सावित्री अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे और वो बस ये सोचकर परेशान रहा करते थे कि अगर वैदेही शादी होकर चली गई तो वो दोनों उसके बिना कैसे रहेंगे। सुनील शर्मा का मकान 2 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। एक दिन सुबह के वक्त किसी ने उनके घर की घंटी बजाई और वैदेही ने घर का दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत ही हैंडसम दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था करण। जी, मुझे किसी ने बताया था कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। मैं पापा से पूछकर आपको बताती हूँ। इतनी देर में सुनील शर्मा बाहर निकल कर आते हैं। क्या हुआ बेटा? अंकल, हम लोग इस शहर में नए हैं। मेरी अभी अभी जॉब लगी है यहाँ पर और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ ही रहते हैं। हमें किराए पर मकान चाहिए था। किसी ने कहा कि आपके घर का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है। अरे लेकिन बेटा, हमारा तो घर किराए पर देने का कोई इरादा नहीं है। अरे दे दीजिए ना, जब वैदेही की शादी हो जाएगी हम अकेले रह जाएंगे। कम से कम इसी बहाने कोई तो रहेगा और हमारा मन लगा रहेगा। आंटी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब देखिए ना, आपकी बेटी शादी होकर ससुराल जाएगी तो मैं आपका मन लगा दूंगा। अरे तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर कल ही ऊपर शिफ्ट हो जाओ। मैं घर की साफ़ सफाई करवा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आपको साफ़ सफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। और अगर आपको भी किसी काम की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अगले ही दिन करण अपनी माँ उर्मिला और पापा शंकर के साथ शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो जाता है। करण का नेचर बहुत अच्छा था। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता। वो सावित्री शर्मा को काफ़ी अच्छा लगने लगा था। करण और उसके परिवार को रहते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन शाम के वक्त जब सावित्री शर्मा जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी तो उन्होंने अपने दिल की बात शर्मा जी से कह डाली। करण कितना अच्छा लड़का है ना। हाँ, आजकल के ज़माने में ऐसे भले लड़के मिलते ही कहाँ हैं जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखें। अरे कई बार तो खाना भी बना कर खिलाता है वो भाई साहब और भाभी जी को। मैंने तो कितनी बार देखा है, जिस दिन मेड नहीं आती ना, सफाई भी खुद अपने हाथ से करता है। हमारी बेटी वैदेही के लिए भी कोई ऐसा ही लड़का मिलता तो उसकी ज़िंदगी कितने अच्छे से गुजर जाती। हमारी बेटी इतने लाड़ प्यार से पली बड़ी है, मुझे तो उसकी बड़ी चिंता होती है। लेकिन आजकल इतने अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? कमाल करते हैं आप भी। अरे लड़का हमारे घर में है और आप कह रहे हैं कि लड़के नहीं मिलते। कैसी बात कर रही हो? वो तो हमारा किराएदार है। ये तो और भी अच्छी बात है ना, हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन वैदेही को करण पसंद भी है या नहीं, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह के वक्त, वैदेही बेटा, ये मैंने करण के लिए खीर बनाई है, ज़रा जाकर ऊपर उसे दे कर तो आना। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप देकर आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं खुद ही खीर देकर आती हूँ। सावित्री करण के घर पर खीर लेकर जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ? ये खीर लेकर आई थी। आप लोग हमारे मकान मालिक होकर भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। क्या भाई साहब, आप भी। वैसे आप लोगों का करण की शादी का कोई इरादा नहीं है क्या? मेरा मतलब कब करने का सोच रहे हैं? बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए, हमें एक सुंदर बहू चाहिए। एक ऐसी लड़की जो घर में अच्छे से एडजस्ट कर ले, बस और क्या चाहिए। बहन जी, मैं ये कह रही थी कि हम भी अपनी वैदेही के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। मुझे और वैदेही के पापा को करण बहुत पसंद है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अरे नेकी और पूछ पूछ, अब तो मकान मालिक से हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे आप। हाँ, वैसे भी करण और वैदेही की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को अपने से दूर करना नहीं चाहती थी और ये रिश्ता भी काफ़ी अच्छा मिल गया।
करण और वैदेही की शादी हो जाती है। वैदेही अपनी शादी के बाद विदाई के वक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे तुझे रोने की क्या ज़रूरत है? 4 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ही तो जा रही है। तो क्या हुआ मम्मी, सब लड़कियां रोती है, मुझे भी रोने दो ना। अरे क्या रोना बेटा, जब मर्जी आए अपनी मम्मी को आवाज़ दे देना। इस तरह से वैदेही हंसते हंसते अपने मायके से ससुराल विदा हो जाती है। अगली सुबह जब करण सोकर उठता है तो उसे वैदेही नजर नहीं आती। माँ, वैदेही कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं तो खुद कहने वाली थी कि उसकी पग फेरों की रस्म है, उसे तैयार होना है। वैदेही, वैदेही कहाँ हो तुम? वैदेही तो अपने माँ और पापा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। करण की आवाज़ सुनकर वो ऊपर देखती है। क्या हुआ करण? अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ। मुझे मेरे कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी ना मैं अपने कमरे का ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी ऊपर वाला पोर्शन तो हमने किराए के हिसाब से बनवाया था, मुझे वो रूम भी पसंद नहीं है। अरे वैदेही, अब वो तुम्हारा ससुराल है। अरे बहू, तुम्हारी पग फेरों की रस्म होनी थी, लेकिन तुम तो खुद ही अपने मायके पहुँच गई। अब आधी रस्म तो हो गई, बाकी की बची हुई रस्म के लिए करण को तुम्हें लेने भेजती हूँ। क्या मम्मी जी, आप भी ना आ रही हो ना? मैं वैदेही एक ही मिनट में दौड़कर ऊपर पहुंच जाती है। अब उर्मिला वैदेही को पहली रसोई बनाने के लिए किचन में भेजती है। वैदेही अगले ही पल हलवा लेकर बाहर आती है। अरे बहू तो बड़ी फास्ट है, आधा मिनट भी नहीं लगा हलवा बनाने में। अरे नहीं नहीं पापा जी, नीचे मम्मी ने बनाया था, ज़्यादा बन गया था तो मैं ले आई। अरे बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये ससुराल। अरे मम्मी जी, आप भी ना। अच्छा वो सब छोड़िए, पापा कह रहे थे कि इस महीने का किराया नहीं दिया आपने, तो वो दे देना ज़रा। ये तुम कैसी बात कर रही हो वैदेही? क्या अब भी तुम्हारे पापा हम लोगों से किराया लेंगे? अरे हाँ, बिल्कुल लेंगे। आखिरकार आप है तो उनकी किराएदार ही ना, किराया क्यों नहीं लेंगे? अरे बहू, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं और ये उनकी बेटी का ससुराल है। अपनी समधी से भला कौन किराया लेता है? नहीं 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 पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं। अगर आप लोगों ने किराया नहीं दिया तो वो मुझसे किराया मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं आपके घर की बहू बन गई हूँ ना। भगवान सब भला करना, ये ऊपर ससुराल नीचे मायका, कभी किसी को ना देना। पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगा ये। अच्छा करण, ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, सुबह आ जाऊँगी। लेकिन वैदेही, हमारी शादी हो गई है, ये हमारा बेडरूम है और अब से हमें यहीं रहना है। कहाँ जा रही हो तुम? अरे अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, और मैंने कहा ना मुझे ये वाला पोर्शन कुछ खास पसंद नहीं। जब पापा बनवा रहे थे तब भी मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा किराएदारों के लिए बनवाया है। अब मैं उनकी किराएदार थोड़ी ना हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना वैदेही, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अरे तुम्हारी पत्नी होने से पहले मैं मकान मालकिन हूँ, और वैसे भी 4 सीढ़ियाँ उतर कर मेरा मायका है। क्या हो गया अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी? देखो वैदेही, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? इससे पहले कि वैदेही करण के सवाल का कोई जवाब देती, नीचे से सावित्री के ज़ोर ज़ोर से वैदेही को आवाज़ देकर बुलाने की आवाज़ें आने लगी। अरे वैदेही बेटा, अरे कहाँ गई? जल्दी आना बेटा, देख वो बाहर का दरवाजे का ताला लगा दे। तुम अपनी मम्मी को बोलती क्यों नहीं कि अब तुम उनकी बेटी नहीं हो, अब तुम अपने ससुराल में हो? अरे क्या हुआ अगर मैं अपने ससुराल में हूँ? रोज़ रात को घर का लॉक मैं ही लगाती थी। जा रही हूँ मैं। इतना कहकर वैदेही वापस नीचे उतर कर आ जाती है और घर का लॉक लगाकर जैसे ही फिर से ऊपर जाने लगती है, ऊपर से उर्मिला की आवाज़ आई। अरे बहू, तुम अपने मायके में क्या कर रही हो? मायका? अरे मम्मी जी ताला लगाने आई थी। मम्मी पापा को हमेशा से ये काम मुझसे करवाने की आदत है। आ रही हूँ अभी ऊपर। नहीं नहीं बहू, देखो रात के 12 बज चुके हैं और गुरुवार लग चुका है। हमारे यहाँ गुरुवार के दिन लड़कियाँ अपने मायके से ससुराल नहीं आती। अरे माँ, ये क्या ज़बरदस्ती है? 4 सीढ़ियाँ तो चढ़ के आना है उसे। रहने दो बेटा, इन 4 सीढ़ियों के बीच में ही ससुराल और मायके का फ़र्क है, समझे? अब वैदेही परसों ही ऊपर आ सकती है, उससे पहले नहीं। और इस तरह वैदेही को फिर से अपने मम्मी पापा के पास ही रुकना पड़ा। लेकिन वैदेही
करण और बाकी के लोगों को लगने लगा था कि ऊपर ससुराल और नीचे मायके वाली ये कहानी कुछ उलझती ही जा रही थी। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, घी खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? तो रुक बहू, मैं करण से कहती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं माँ से ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, समधी के घर से रोज रोज इस तरह सामान मांगना अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। करण जैसे ही नीचे उतरकर बाहर जाने के लिए निकला, वैसे ही उसे सावित्री मिल गई। अरे कहाँ जा रहे हो करण बेटा? मेरा मतलब दामाद जी। कुछ नहीं मम्मी जी, वो घी खत्म हो गया था, वही लेने जा रहा था। अच्छा अच्छा, सुनो, ये सामान भी लेते आना। अब तुम्हारे पापा जी तो थक जाते हैं, तो तुम ही ले आओ। सावित्री एक लंबी लिस्ट करण को पकड़ा देती है। सारा सामान लेकर वो घर आता है। उर्मिला उसे सावित्री का सामान लाते हुए देख लेती है। अरे तू दामाद है उस घर का, ये क्या उनका सामान लाद कर गधे की तरह घूम रहा था। तो क्या करूं मम्मी, कैसे मना करूं? सामने मिल गई वैदे की मम्मी, तो क्या कहता मैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन दोपहर के वक्त वैदेही अपने घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। उर्मिला ने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन जब वो कहीं नजर नहीं आई तो उर्मिला समझ गई कि वैदेही अपने मायके गई होगी। थोड़ी देर के बाद जब वैदेही ऊपर आई तो उर्मिला उसे घूर घूर कर देखने लगी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, तुम कभी भी मायके चली जाती हो। क्या करूं मम्मी जी, दूसरी लड़कियों की तरह अपने ससुराल की बुराई फ़ोन करके तो नहीं बता सकती ना अपनी माँ को। इसलिए सोचा वहाँ जाकर ही बताती हूँ। है? क्या मतलब? क्या मतलब क्या मम्मी जी? अरे लड़कियाँ करती तो है अपनी सास की बुराई। मैंने सोचा मैं भी पता करूँ कि कैसा लगता है बुराई करके। अब ऊपर से नीचे कॉल क्या करना, तो मैं कद ही चली गई। भगवान भला करे, जाने क्या क्या होना बाकी है। कुछ दिनों के बाद वैदेही की प्रेगनेंसी की खबर आती है। वैदेही, अब तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। वो करण मेरी सहेली है ना, वो अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? अरे वैदेही, तुम्हारा मायका दूसरे शहर तो दूर, दूसरे घर में भी नहीं है। तुम वहाँ रहो या यहाँ रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं 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 नहीं, अब मैं अपने मायके में ही डिलीवरी करवाऊँगी। मैं अपने 7वें महीने में जाऊँगी और फिर बच्चे की 3 महीने का होने पर वापस आऊँगी। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। मैं तो आ सकता हूँ ना? हाँ, लेकिन महीने में एक बार। मेरी सहेली का पति भी उसे कभी कभी मिलने आता था। लेकिन एक ही घर में रहकर 1 महीने तक ना मिलने की ये क्या जिद है बेटा? अरे पापा जी, एक ही घर में है तो क्या हुआ? वो है तो मेरा मायका ना, रोज़ रोज़ करण का आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस तरह से 7वां महीना लगते ही वैदेही अपने मायके चली जाती है और करण एक घर में रहते हुए भी वैदेही से नहीं मिल सकता था, क्योंकि वैदेही ने उसे ऐसा करने से मना किया था। देखते ही देखते दोनों का बच्चा भी आ गया। अब इस ऊपर से नीचे के खेल से करण परेशान हो गया था। एक दिन वो सुनील जी से मिलने पहुंचा। नमस्ते अंकल जी। अरे बेटा, अंकल जी क्यों बोल रहे हो? पापा जी बोलो ना। अरे अभी मैं आपका दामाद नहीं, किराएदार बनकर आया हूँ ना, इसलिए। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? वो क्या ना आंटी जी, हम घर खाली करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर वैदेही आ जाती है। अरे लेकिन आपको घर क्यों खाली करना है? ये मेरा मायका भी तो है। इसीलिए तो खाली करना है, क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरे ही बीवी बच्चे से दूर कर दिया है। अंकल जी, लीजिए आपका किराया। और हाँ, अब मैं अपनी बीवी को लेने आऊँगा दामाद बनकर।